तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपनों और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जासूसी दुनिया जितनी अच्छी लगती है, जितनी चौंकाती है, जितना थ्रिल पैदा करती है, जासूसों की कहानी, जासूसी की कहानी, उनके ऑपरेशन की कहानी, उसके पीछे में बहुत सारी मुश्किलें भी होती हैं, मेहनत भी होती है, दुख तकलीफ भी होती है। ऐसे बहुत सारे मामले आए जब कोई अगर किसी देश का कोई जासूस किसी दूसरे देश में पकड़ा जाता है या फिर उसका नाम आता है तो खुद वो देश उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। ऐसी कई कहानियां मैंने आपको सुनाई हैं। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के एक जासूस, जो हमारा इंडिया जासूस था पाकिस्तान में, टाइगर जिसको नाम दिया गया था, उसके साथ भी यही हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं जासूसी दुनिया के। अभी हाल में 17 अक्टूबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की एक अदालत में जो कुछ हुआ वो हमारे लिए ठीक नहीं था। मतलब हमारी एजेंसियों के लिए, हमारी जासूसों के लिए, हमारे एजेंट्स के लिए। और उसकी वजह ये थी कि अमेरिका ने बाकायदा एक नाम लिया हमारे एक रॉ के एजेंट का, और FBI ने उसको वांटेड लिस्ट में डाल दिया। और अब वहाँ की कोर्ट उसकी गिरफ्तारी की मांग करेगी। और भारत और अमेरिका के बीच में प्रत्यर्पण संधि है, यानी एक्स्ट्राडिटी है, जिसके तहत हम एक दूसरे देश में जो भी वांटेड है हम उसको एक दूसरे देश को सौंपने के लिए मजबूर हैं। 1997 में ये प्रत्यर्पण संधि हुआ था अमेरिका और भारत के बीच में। आज की कहानी एक ऐसी थ्रिलर है जिसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका क्लाइमैक्स बहुत बुरा हुआ है। एक एजेंट, एक जासूस है इस कहानी में, फिर एक डबल एजेंट इसी कहानी में, एक टारगेट जिसका कत्ल किया जाना है इसी कहानी में, और एक और शख्स है जिसका दामन बहुत साफ नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल भी किया जाना है। तो कुल मिलाकर 5 किरदार हैं इस कहानी में। और इन 5 किरदारों में से 3 तो एक तरह से जासूस है, एजेंट, एक जिसका शिकार करना है, और एक जो एक तरह का तस्कर है क्राइम की दुनिया से जिसका रिश्ता है। अब इन 5 किरदारों में से 3 किरदारों का संबंध ताल्लुक भारत से है और ये कहानी उन्हीं की। हालांकि डिटेल में इस कहानी को दूसरे पहलू से आपको मैंने सुनाया, लेकिन 17 अक्टूबर को जो हुआ इसलिए ये कहानी सुना रहा हूँ। हालांकि जिस रॉ एजेंट को लेकर ये सारी बातें कर रहा हूँ, इस रॉ के जो जनक थे, जिनका आइडिया था, जिन्होंने इस रॉ को पैदा किया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RN कौ साहब, जिनको इंडियन जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता था। बड़ी दिलचस्प कहानी RN कौ साहब की कि कैसे उन्होंने हमारे देश की इस खुफिया एजेंसी को जन्म दिया, उसके बारे में क्या सोचा था, पूरी डिटेल में RN कौ, क्रिएटर ऑफ रॉ। ये कहानी आप कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। RN कौ, क्रिएटर ऑफ RANW यानी रॉ। अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है। रिसेंटली कुकू FM पर कुछ अमेजिंग क्राइम ऑडियो बुक्स आई हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही ग्रिपिंग है। चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम या थ्रिलर पसंद हो, कुकू FM पर सब कुछ मिलता है। अब कुकू FM आपके लिए एक स्पेशल 14 डेज फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन लेकर आया है, जहां आपको इसके साथ ही +999 कॉइन्स भी मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन थ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड CMTK10 का यूज करें और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करें। आपको 999 फ्री कॉइन्स मिलेंगे। अगर आप बिना मेरे कूपन कोड के अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। सोचिए, आप 14 दिन जितनी चाहें उतनी क्राइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यह आपके कम्यूट, वर्कआउट या फिर एक शांत शाम को और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। न्यूयॉर्क में यहाँ से जाने के बाद हमारा एक खालिस्तानी जो वांटेड है, खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू,
ये अमेरिका में रहने लगा, वहाँ की नागरिकता मिल गई। अब ये था कि वहाँ से रहकर ये खालिस्तान मूवमेंट को जैसे तैसे चला रहा है। भारत सरकार ने, NIA ने इसको वांटेड लिस्ट में डाल रखा है, एक घोषित आतंकवादी बता रखा है। अब अमेरिका में जाकर उसको अमेरिका से भारत लाना तो मुश्किल है, तो फिर एक नए तरीके से एक साजिश बुनी जाती है, वो ये कि पन्नू को अमेरिका में ही मार दिया जाए। ये सारी कहानी जो मैं सुना रहा हूँ, ये अमेरिका की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसकी पूरी चार्जशीट और उसकी पूरी रिपोर्ट आई है, जिसका भारत सरकार ने खंडन किया है। लेकिन ये मामला वहाँ के कोर्ट में गया और कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया, तो उसी के बेस्ड में ये पूरी कहानी है, FBI की चार्जशीट, और अदालत ने जो उसको एक्सेप्ट किया। तो कहानी ये कि एक शख्स, पन्नू नाम का शख्स, जो भारतीय है लेकिन अमेरिकी नागरिकता उसने ले रखी है, न्यूयॉर्क में रहता है और खालिस्तान और खालिस्तानियों को बढ़ावा देता है। अब वो टारगेट पर है, उसे निपटाना है। तो उसको निपटाने के लिए क्या किया जाए? तो सबसे पहले रॉ के एक एजेंट को ये काम सौंपा जाता है कि तुम, वो एक ऑपरेशनल फील्ड में था, नाम विकास यादव, कि तुम इस ऑपरेशन को अंजाम दो। अब विकास यादव पन्नू के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है। अब विकास यादव इंडिया में ही है, दिल्ली में ही है, लेकिन अब उसे काम करना है। तभी किसी तरीके से वो एक शख्स तक पहुंचता है जिसका नाम है निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता गुजरात का रहने वाला है। गुजरात में उसके ऊपर कुछ केस भी हैं। वैसे इंटरनेशनल लेवल पर उसके ऊपर ड्रग्स या फिर आर्म्स डीलिंग और उसकी तस्करी का भी इल्ज़ाम है। मतलब वो एक तरह से आर्म्स डीलर है या फिर ड्रग तस्कर है, ये सारी चीज़ें करता है। कुल मिलाकर एक अपराधी टाइप शख्स FBI के हिसाब से। तो अब हमारा रॉ एजेंट विकास यादव निखिल गुप्ता से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि काम है, एक टारगेट है और उसे ठिकाने लगाना है। इसके लिए तुमको एक मतलब किलर को ढूंढना है, एक किलर को हायर करना है, किराए के कातिल को, और ये काम बहुत गोपनीय है और इसी से ये पूरा काम कराना है। अब ये शुरुआत होती है ये पूरी 6 मई 2023 को, लास्ट ईयर, जब पहली बार विकास यादव निखिल गुप्ता से बात करता है। विकास यादव तो अपना नाम उसको अमानत बताता है, क्योंकि जासूस है, जासूसों के बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे पहचान होते हैं। हरियाणा का रहने वाला विकास यादव पहले CRPF में भी रहा। CRPF की एक बटालियन जिसमें 120-25 लोग थे, उसका वो सीनियर कमांडर भी रहा। और फिर वो होम मिनिस्ट्री के तहत आया, जहाँ से उसको रॉ में डेपुटेशन पे भेजा गया और रॉ के लिए काम करा था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो हमारी खुफिया एजेंसी है। तो 2023 6 मई को पहली बार विकास यादव और निखिल गुप्ता में बातचीत होती है और वो उसको अपना नाम बताता है अमानत, और कहता है इसी नाम से ये नंबर और नाम सेव कर लो। अब इसके बाद बातचीत होती है कि एक टारगेट है, उसके लिए किलर ढूंढना है। अब ये सारी चीज़ें की कवायद शुरू होती है। अब निखिल गुप्ता को आगे का काम करना था। निखिल गुप्ता अब आगे का काम शुरू करता है। वो ढूंढ रहा है एक सुपारी किलर जो ये काम कर सके। करते करते, तलाश करते करते आखिर वो एक शख्स तक पहुंचता है, निखिल गुप्ता। और इस दौरान में लगातार व्हाट्सएप चैट, कॉलिंग, सब कुछ हो रहा है। अपने रॉ एजेंट विकास यादव उधर निखिल गुप्ता के बीच में। अब ये सब होने के बाद एक रोज़ वो बताता है कि एक शख्स मिला है और वो काम करा देगा। उसने वादा किया है कि वो एक किलर को हमको मिलवाएगा किलर से। अब वो जो बंदा जिसने वादा किया, जिस तक निखिल गुप्ता पहुंचा, वो एक अमेरिकी, और ये था कि वो एक क्रिमिनल गैंगस्टर टाइप का है और वही देगा एक सुपारी किलर। और यहीं पर गड़बड़ ये हुई कि जिस शख्स से निखिल गुप्ता ने बात की कि हमें एक किलर चाहिए और उससे मिलवा दो, वो कोई और नहीं था बल्कि एक एजेंट अमेरिका का ही, और वो काम करता था DEA के लिए, यानी कि ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी एजेंसी है, क्योंकि ड्रग्स को लेकर अमेरिका बहुत जूझता रहता है। तो वो DEA के लिए काम कर रहा था, जिससे निखिल गुप्ता ने कांटेक्ट किया ये समझ कर कि ये कोई माफिया टाइप है, गुंडा टाइप है, ये हमारा काम करा देगा। अब जब DEA के उस अफसर को ये पता चला, एक मतलब वो भी एक तरह का एजेंट था, तो उसकी दिलचस्पी बढ़ी कि भाई अमेरिका में एक इंडियन निखिल गुप्ता, वो किसका कत्ल कराना चाहता है, तो उसके तह तक तो पहुंचना है। उसी वक्त निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लेते तो पता भी नहीं चलता। तब उन्होंने कहा ठीक है साहब,
अब इसके बाद इधर निखिल गुप्ता अनजान, उधर विकास यादव रॉ एजेंट अनजान, और बात कर रहे हैं, जो भी इनपुट दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं डीए के एक एजेंट को, मतलब एक अमेरिकी खुफिया अफसर को, और उसे कह रहे हैं कि हम आपको टारगेट देंगे। पहले बता भी नहीं रहे टारगेट क्या है। धीरे धीरे उसके बाद उसने कहा ठीक है, हम आपको किलर से मिलाते हैं। डीए के उस अंडर कवर एजेंट ने फिर निखिल गुप्ता को एक रोज़ एक शख्स से मिलाया और कहा कि ये है वो किलर, सुपारी किलर या हायर किलर, जो भी आप कह लें, ये तुम्हारा काम करेगा। अब इत्तेफाक से वो जो जिस शख्स को मिलाया था डीए के अफसर ने, वो भी एक एजेंट था, मतलब उसी डीईए के लिए, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो अंडर कवर एजेंट के तौर पर काम करता था। यानी कि ऐसे लोग जो किसी ड्रग सिंडिकेट में भी घुस जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, पता नहीं चलता है कि वो कौन है। जैसे रॉ के लोग होते हैं, दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी के लोग होते हैं, कौन कब क्या किस भेस में नहीं मालूम। तो वो भी एक अंडर कवर एजेंट था डीए का, लेकिन निखिल गुप्ता उससे मिल रहा है कि एक किलर है। अब बातचीत होती है तो डील डन होता है $1 लाख में, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 85 लाख। तो $1 लाख में डील डन हुआ। उसके बाद अब उसे पहली बार टारगेट दिया गया, तस्वीर दी गई, और वो नाम था गुरवपंत सिंह पन्नू, न्यूयॉर्क में ठिकाना। तब उसे कहा गया कि भाई ये है और तुम्हें ये काम करना है। अब इसके बाद वो डीए का अंडर कवर एजेंट लगातार पन्नू की तलाश करता रहा। फिर उसने पन्नू के घर दफ्तर के तमाम फोटोग्राफ्स लिए, ये पता किया कितने बजे घर आता, फिर घर से निकल कर कितने बजे दफ्तर जाता, फिर कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें होने लगी। अब उधर फिर पैसे की मांग की गई कि भाई पहले पैसे दे दो। तो उन्होंने कहा कि देखो अमेरिका में एक साथ इतने पैसे तो हम दे नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हें पैसे देते हैं। फिर एक बार न्यूयॉर्क में, उसी मैनहट्टन एरिया में, जो न्यूयॉर्क का सबसे खूबसूरत इलाका है, वहाँ एक मीटिंग तय होती है और निखिल गुप्ता और उस डीए के एजेंट अंडर कवर, और वो जाते हैं कार में बैठते हैं और उससे कार में पेशगी यानी एडवांस के तौर पर निखिल गुप्ता पर $15,000 15,000 रुपये देते हैं कि ये काम करो, और काम होने के बाद 24 घंटे के अंदर तुम्हें सारे पैसे मिल जाएंगे बाकी के। तो $1 लाख में तय हुआ था, 15 लाख रुपए एडवांस मिल गए। इधर जो विकास यादव, वो इंडिया में, दिल्ली में। अब ये सब कुछ हो रहा है, डील डन हो गई, अब पैसे भी ले लिए $15,000। अब जब क्लियर हो गया कि इसमें कौन है, उसके बाद ये सारे मैसेजेस चल रहे हैं। निखिल गुप्ता हर चीज़ की जानकारी मैसेज पे, फ़ोन पे, वॉइस कॉल पे विकास यादव को दे रहा दिल्ली में। निखिल गुप्ता वो वाले मैसेज जो विकास यादव भेज रहे हैं वो उस किलर को भेज रहा है, ये सोच कर कि ये किलर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारे मैसेज, सारे वॉइस कॉल वैसे भी उन्होंने कुछ लगा दिए रिकॉर्डिंग पे। अब वो डीए के लोग यानी अमेरिकी अथॉरिटी सुन रही है, तो सारे सबूत जमा होते गए धीरे धीरे। 15,000 जो कैश दिए उसकी भी तस्वीरें खींच ली चुपचाप से, वो तस्वीरें भी आ गई। तो व्हाट्सएप पे क्या क्या है, पन्नू को कैसे मारना, कब मारना, काम जल्दी करो, ये करो वो करो, छोटे छोटे सबूत जो अमूमन जासूस इतनी बड़ी बड़ी गलती नहीं करते, लेकिन यहाँ हो गई। खुलेआम सारे सबूत अमेरिका के हाथ लग गए। अब जब ये हाथ लग गए तो फिर ये हुआ कि अब पैसे भी दे दिए, कब तक काम करोगे। तो अमेरिका को लगा कि अब सबूत तो सारे हाथ आ चुके हैं कि निखिल गुप्ता और ये वो। इधर जिस दिन पन्नू को मारने के लिए उस किलर को जाना था, उससे एक दिन पहले, मतलब जिस दिन जाना था उस दिन ये एक अनसक्सेसफुल हो गया। होना ही था क्योंकि वो डीए का एजेंट था, मारता थोड़ी जानबूझकर। तो उसके बाद इधर निखिल गुप्ता को लगा कि अब अमेरिका में रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है पन्नू के मर्डर के बाद फंस जाइए। तो वहाँ से निकल कर और वो पहुँच गया रिपब्लिकन चेकोस्लोवाकिया। अब वो वहाँ है, इधर पन्नू को मारा नहीं गया, सबूत सारे आ गए। तो इधर पन्नू का पहला जो अटेम्प्ट था वो जाहिर सी बात है कंप्लीट तो होना नहीं था। अब निखिल गुप्ता अमेरिका से निकल गया और वो पहुंच गया चेक रिपब्लिक। इधर अमेरिका के पास सारे दस्तावेज थे, उसे मालूम था। अमेरिका ने चेक रिपब्लिक अथॉरिटी से कांटेक्ट किया और कहा कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ और निखिल गुप्ता को आप अरेस्ट कर लो। चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता अरेस्ट हो गया। अरेस्ट करने के बाद उसे अमेरिका ले जाया गया, अमेरिका की कस्टडी में है वो उसी दिन से। अब ले जाकर उससे पूछताछ हुई।
तब उससे पूछताछ और जितने सबूत पहले ही थे वो सारी चीज़ें इकट्ठा की। उसके बाद आया कि इसमें एक भारत सरकार का एक मुलाजिम भी शामिल है और आखिरकार उसका नाम आया विकास यादव के तौर पर। अब FBI ने पूरी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। 17 अक्टूबर को हमारे देश से 15 सदस्यीय टीम गई थी, जिसमें रॉ और बल्कि इसके भी थे अपने NSA के, जिसको डोवाल साहब लीड करते हैं। वहाँ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई और उस चार्जशीट के बाद वहाँ की जो कोर्ट है अमेरिका की, उसने उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। अब निखिल गुप्ता पहले से गिरफ्तार है अमेरिका में, बचा विकास यादव। FBI ने उसको वांटेड लिस्ट में डाल दिया। और अब ये है कि वहाँ की कोर्ट ने ये कहा कि एक तो हत्या की कोशिश के लिए साजिश रचना और एक मनी लॉन्ड्रिंग, अमेरिका में जो पैसे दिए गए थे वो पैसे 9 जून को दिए गए थे, 9 जून 2023 को मैनहट्टन में 15,000। तो अब हत्या की कोशिश के लिए अमेरिका में जो सजा है वो 10 साल है। हत्या की कोशिश की साजिश रची उसके लिए अलग से 10 साल है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो पैसे दिए गए, उसके लिए 20 साल है। तो यानी तीनों को मिला दें तो 20, 10, 30, 10, 40 साल हो गए। अब ये हो गया। अब हमारे एजेंट विकास यादव का नाम आ गया 17 अक्टूबर को, हर जगह ये खबर छपी है। लेकिन इधर इस बीच में एक दूसरी कहानी होती है। जब निखिल गुप्ता पकड़ा गया और जब चार्जशीट बन रही थी और उसमें सारे नाम आ रहे थे, तो उसी वक्त पता था कि एक नाम विकास यादव का है जो हमारे एजेंट है। तो अब ये हुआ कि दिसंबर लास्ट ईयर 2023 में, मतलब ये सारी चीज़ें होने के बाद, दिल्ली में एक बिजनेसमैन को किडनैप करने, उससे पैसे मांगने, फिरौती मांगने के इल्ज़ाम में विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है और विकास यादव को भेज दिया जाता है तिहाड़ जेल। बिजनेसमैन का कंप्लेंट भी दर्ज कर लिया जाता है और कहा जाता है कि ये किडनैपिंग और रैंसम ये सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पर मांगे गए। तो विकास यादव अरेस्ट, विकास यादव जेल में। इसके बाद विकास यादव अब जेल में है, अप्रैल में ज़मानत पर बाहर। अब विकास यादव अप्रैल के बाद से बाहर, लेकिन कहाँ है इस वक्त वो पता नहीं। अब इस जेल जाने से इस केस का FBI का क्या हुआ, मतलब क्या लेना देना? तो लेना देना है। अब 17 अक्टूबर को FBI ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया वहाँ की जो जस्टिस, जो भी अदालत में ये मामला है, वहाँ कोर्ट ने कहा कि भाई उसको पेश किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, इंडिया से भेजा जाए, डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि हमारी प्रत्यर्पण संधि भी है। लेकिन दिसंबर में विकास यादव का पकड़ा जाना, अब विकास यादव को अमेरिका भेजने के बीच में एक रोड़ा बनेगा। वजह यह है कि जिस देश में जो क्राइम करता है और पहले कर लिया, तो अब उसके लिए सज़ा भी होगी। तो जब तक वो यहाँ की सज़ा पूरी नहीं करेगा, उसको दूसरे जुर्म की सज़ा के लिए कैसे भेज सकते हैं? तो अब उसने चूँकि इंडिया में जुर्म किया है, तो जब तक इंडिया में उसके जुर्म का फैसला नहीं हो जाता अदालत से, उसकी सज़ा नहीं हो जाए, और जो केस है विकास यादव पर, उसमें कम से कम 10 साल की सज़ा है, तो फिर इसका मतलब है अगले 10 साल से पहले विकास यादव को अमेरिका को नहीं सौंप सकते। तो इधर ये हो गया। उधर ये है कि वो मांगेंगे तो भी आप 10 साल से पहले दे नहीं सकते। 1997 का हम दोनों के बीच में समझौता ज़रूर है, लेकिन इस एक केस की वजह से जो दिसंबर में हुआ, अब विकास यादव को अमेरिका भेजने से बचाया जा सकता है। किसी एक देश या किसी भी देश के किसी खुफिया एजेंसी, किसी एजेंट को किसी देश को सौंपना अपने आप में बड़ी मतलब बेइज्जती की बात हो जाती है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप उस एजेंट से अपने आप को किनारा कर लेते हैं। हालांकि अभी ये है कि विकास यादव अब न रॉ के लिए न भारत सरकार के लिए काम कर रहा है। बाकायदा ऑफिशियली बताया गया है कि विकास यादव जो था पहले बेशक CRPF में था, बेशक होम मिनिस्ट्री में था या एजेंसी में था, लेकिन अब वो भारत सरकार का मुलाजिम नहीं है। तो मतलब हमने उससे पल्ला झाड़ लिया। लेकिन ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और उसकी वजह ये है कि अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, अब उस रिश्ते में पन्नू और उधर वो कनाडा वाला निज्जर का मामला, जब ये 17 अक्टूबर को हुआ तो कनाडा ने फिर बोलना शुरू कर दिया कि ये निज्जर और पन्नू वाला एक ही मामला है, एक ही तरीके से एक ही लोगों ने इन सारी चीज़ों को ऑपरेशन का प्लान किया है, मास्टरमाइंड है। तो अब ये भी एक इंटरनेशनल इशू है। लेकिन कुल मिलाकर इस मामले में जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उससे
बड़ी मतलब एक तरह से हमारी बदनामी भी हो गई, क्योंकि सबूत सारे दे दिए। जो हम बात कर रहे हैं, जो हम मैसेज कर रहे हैं, जो हम लिख कर दे रहे हैं, और जासूसी की दुनिया में ऐसा होना नहीं चाहिए, और वो सारे सबूत FBI के पास उन्होंने कोर्ट में पेश किए। जैसे आपको बताया ना, 9 जून को वो मैनहट्टन में जो पैसे दे रहे थे उस तक की तस्वीरें, जो विकास दुबे और विकास यादव और निखिल गुप्ता के बीच सारी बातचीत है, व्हाट्सअप हो रही है, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है, वो सारे सबूत कोर्ट के अंदर पेश कर दिए गए थे। तो अब इस चक्कर में कोर्ट ने सीधे सीधे हमारे विकास यादव को वांटेड लिस्ट में डालकर और कहा है कि भैया भेजो। तो जासूसी की दुनिया, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि थ्रिल, एडवेंचरस, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन इसका एक अफसोसनाक और दुखदाई पहलू ये भी है कि जब कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं तो ख़ुद वो देश उसको ओन करने से मना कर देता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि जिन एजेंट के साथ ये होता उन्हें पता नहीं, वो उनकी सर्विस के साथ है कि ये भी होता है कि जब बात देश की आएगी तो हो सकता है हम आपको भूल जाएं, तो देश हित या देश के लिए ऐसी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो FBI की पूरी चार्जशीट के हिसाब से तो यही कहानी थी, लेकिन भारत सरकार का हमारा जो स्टैंड है वो ये है कि इस मामले में, या कम से कम पन्नू के मामले में, कोई रोल नहीं है। उधर निखिल गुप्ता अभी भी अमेरिका की जेल में है, और निखिल गुप्ता के बारे में ये कहा गया था कि उसको इस काम में इसलिए लगाया गया कि उसके खिलाफ गुजरात में कुछ मामले थे और उससे वादा किया गया था कि तुम ये काम कर दो, किसी किलर को ढूंढ दो, तो तुम्हारे गुजरात के सारे मामले वापस हो जाएंगे और तुम बेफिक्र होकर गुजरात जा सकते हो, गिरफ्तार नहीं होगे। तो ये थी सारी कहानियाँ। फिलहाल इस कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज ललित गोठी, अपने चिराग गोठी साहब, उनके 3 रत्न हैं, 3 लाल हैं, उनमें से एक है ललित गोठी। आज उनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे ललित, और हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, यही दुआ है। और गीतिका, चिराग, तुम दोनों को ही बहुत बहुत बधाई। और ललित के 2 भाई उद्धव एंड हरमन, तो हैप्पी बर्थडे ललित और एंजॉय योर डे। आदिति गौर, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आदिति। और ये शैली एंड अतुल गौर जी की बिटियां हैं, और कैरोलिना और आदित्य ने भेजा है। साथ ही आयतल, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आयतल भेजा है नौशाद अली ने। साथ में राजवीर, इनका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे राजवीर। मनोज प्रजापति ने भेजा है, उनके बेटे हैं ये। अक्षिफ, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अक्षिफ। और ये पूनम एंड शैलेंद्र पाल, उनके बेटे हैं, और ये इंडियन एयरफोर्स में हैं। कमल, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कमल। और अभिषेक शर्मा ने भेजा है। साथ ही सनी मलिक, इनका भी जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे सनी, भेजा अर्पिता ने है। आर्या, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आर्या, और ये दिनेश की बिटिया है। साथ ही गुरप्रीत सिंघवैया, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे गुरप्रीत, और भेजा विकास सिंघवैया ने है। साथ ही आज रायन की मम्मी और पापा, रायन के, इनकी एनिवर्सरी है, तो हैप्पी बर्थडे रायन आपके पेरेंट्स को। और ये भेजा है रिमशा, रफ़ान, रफसल, तमिलनाडु से ये लोग। कल बहुत सारे मेल आए थे परसों सैटरडे की कहानी के लिए। ओबराय साहब की जो कहानी सुनाई थी, जो दुबई में रहकर 142 से ज़्यादा लोगों को मौत के फंदे से बचा चुके हैं, निकाल चुके हैं, ब्लड मनी के तौर पर या बाकी दूसरे तरीके से मदद करते हैं। तो कुछ लोगों ने मेल किया था और ये पूछा था कि आखिर ओबराय साहब मतलब इतना पैसे लगाते हैं, तो मतलब इनके पास पैसे आते कहाँ से? ये सवाल मेरे भी मन में था। तो जो मुझे ओबराय साहब ने बताया वो ये है कि इनकी कंपनी या फिर जो भी इनका बिजनेस है, उससे जो भी ये मुनाफा कमाते हैं पूरा, उसमें सिर्फ 2% ये खुद के और खुद की फैमिली के लिए रखते हैं, अपने और अपने बच्चों के लिए 2%। 98% जो प्रॉफिट है वो सारा इसी काम में लगा देते हैं। मैं भी सुनकर मतलब हैरान था। तो कई लोगों ने ये पूछा तो मुझे लगा कि इसलिए ये मुझे सवाल पूछना चाहिए था, मैं शायद मिस कर गया था। तो कुल मिला के उनका ये कहना ओबराय साहब का कि जो भी प्रॉफिट है, जो भी उनका काम है, बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन से लेके होटल और बाकी, उसमें 98% वो इन्हीं कामों में लगाते हैं, मतलब इंसानियत की भलाई में, और 2% अपने और अपने बच्चों और अपनी फैमिली के खर्च के लिए रखते हैं। सैल्यूट आपको।
साथ ही महेंद्र कुमार ढेरा, इन्होंने पूछा है कि क्या हमारे देश में अब भी ज्यूरी सिस्टम है? नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने तक था, अब हमारे यहाँ सिर्फ अदालती सिस्टम है। अब ज्यूरी सिस्टम नहीं है। ज्यूरी में अलग अलग तबके के अलग अलग फील्ड के लोगों को रखा जाता था। हालांकि मुझे पर्सनल लगता है कई बार कि ज्यूरी सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों की राय से ना कई केसेस पे फैसला सही हो सकता है। कई देशों में है, जिसमें अमेरिका भी है, जो ज्यूरी सिस्टम वहाँ पे भी है कई स्टेट्स में। साथ ही अफजल, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं है ज्यूरी सिस्टम। अफजल मलिक, थैंक यू सो मच आपका। इसके अलावा शांतनु सरकार सिडनी से, थैंक यू सो मच, उन्होंने कहानी की फरमाइश भी की है। इसके अलावा कुलदीप भैया, थैंक यू सो मच आपका भी कुलदीप साहब। याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 10 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो कहानी में आज इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।